हाय एवरीवन। तो वेलकम टू द चैनल नॉलेज इज पावर। तो आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिबर्टी। तो अभी लिबर्टी के ऊपर पढ़ रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं। लिबर्टी, व्हाट इज लिबर्टी एंड व्हाट आर द थिंग्स सेफगार्ड्स द लिबर्टी। एंड आज हम इस वीडियो में जानेंगे द टाइप्स ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी के क्या क्या टाइप्स है। ओके, तो द फर्स्ट वन इज नेचुरल लिबर्टी। नेचुरल लिबर्टी मीन्स विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन या एब्सोल्यूट लिबर्टी, या जहां पे कोई आपका रुकावट नहीं है या कोई फोर्स आपको रोक नहीं रहा है। ए पर्सन कैन डू एनीथिंग व्हाट ही वांट। तो एक इंसान कुछ भी कर सकता है जो वो चाहता है। दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट लिबर्टी। बट इन अदर टर्म, आप अगर इसको बोलेंगे द एब्सोल्यूट लिबर्टी और द नेचुरल लिबर्टी इज नॉट पॉसिबल एट दिस जंक्चर ऑफ लाइफ, या लाइफ में अभी आपका सोसाइटी में पॉसिबल नहीं है। ये कहाँ पॉसिबल है फिर? ये आप अगर जंगल में है, कोई आइसोलेटेड आइलैंड्स में है, तो फिर वो पॉसिबल है। बट आज के सोसाइटी में द एब्सोल्यूट लिबर्टी या नेचुरल लिबर्टी इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। सो आपको लिबर्टी मिलता है, बट उसको कुछ कॉन्स्टेंट के साथ या कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ। तो द फर्स्ट टाइप इज नेचुरल लिबर्टी। नेक्स्ट, move to the second point. It is the civil liberty or the personal liberty. The liberty of a man in the capacity of an individual person. The liberty of a man in the capacity of an individual person, उसको बोला जाता है the personal liberty और the civil liberty. देखिए, गवर्नमेंट आपके लिए बहुत सारे रूल्स बनाता है सोसाइटी को एक स्ट्रीमलाइन करने के लिए, सोसाइटी के अंदर एक इक्वालिटी लाने के लिए। यहाँ पे जो चीज आपको लिबर्टी के रूप में मिलता है विथ रेस्ट्रिक्शंस, विथ रूल एंड रेगुलेशंस, उसको बोला जाता है द सिविल लिबर्टी। क्योंकि हर इंसान इस सिविल सोसाइटी का पार्ट है। तो वहां का जो भी आप जहां का भी पार्ट है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का या जिस स्टेट का, जिस जिले का, जिस शहर का, हर जगह में आपको ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होता है ताकि सोसाइटी ठीक से चल पाए। तो वो जो रेस्ट्रिक्शंस के साथ जो लिबर्टी मिलता है उसको बोला जाता है सिविल लिबर्टी। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू द पॉलिटिकल लिबर्टी। व्हाट इज दैट? पॉलिटिकल लिबर्टी। तो पॉलिटिकल लिबर्टी क्या है? एवरी पर्सन हैज गॉट शुड गेट द चांस टू द टेक पार्ट इन द पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स क्या होता है? एक गवर्नेंस होता है या गवर्नमेंट होता है। जनरली डेमोक्रेसी में ये मौका मिलता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में लोग थ्रू पॉलिटिक्स आप गवर्नमेंट चुनते हैं जो उनके लिए आपका रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। सो पॉलिटिकल लिबर्टी मीन्स ए पर्सन should get a chance to vote or take part in the politics, or a person should get chance to the part of government। वो इलेक्शन लड़ सकता है, वो वोट दे सकता है, वो किसी भी ऑफिस के चेयर्स को होल्ड कर सकता है, मिनिस्टर बन सकता है, या एमएलए एमपी बन सकता है, या कॉर्पोरेट बन सकता है, या सरपंच बन सकता है। तो ये जब सब चीजें हैं पॉलिटिक्स में आपका इन्वॉल्व होने का, या एक्सटर्नली या इंटरनली, या तो आप नेता बनिए या मिनिस्टर बनिए या कोई चेयर होल्ड कीजिए, या फिर आप वोट देके उनको सिलेक्ट कीजिए। दोनों तरह का जो फ्रीडम है या जो लिबर्टी है उसको बोला जाता है पॉलिटिकल लिबर्टी। ओके, उसके बाद आता है इकोनॉमिक लिबर्टी। इकोनॉमिक लिबर्टी में क्या है? इकोनॉमिक लिबर्टी मीन्स कोई भी पर्सन अपने लाइफ में कोई भी प्रोफेशन या कोई भी अपने लाइवलीहुड चलाने के लिए, जिंदा रहने के लिए उसको खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, ये सब चीजों के लिए उसको कमाई करना चाहिए, पैसा इनकम करना चाहिए इसको। तो he should get a fair chance to take part in the any of the economic process। यानी कि वो नौकरी करे या अपना बिजनेस करे, स्टेट में करे, अपने टाउन में करे, या अपने कंट्री के किसी भी पार्ट में करे। he should get liberty to involve in any type of profession, any legal profession। okay, so economic policy, economic liberty is very much important for our। तो टोटल चीजों में इकोनॉमिक लिबर्टी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर एक आदमी इकोनॉमिकली साउंड नहीं है तो वो बाकी लिबर्टी को भी एंजॉय नहीं कर सकता, उसका कोई मीनिंग नहीं होता, पॉलिटिकल लिबर्टी का कोई मीनिंग नहीं होता। अगर वो नॉर्मल लाइवलीहुड अपना नहीं चला पा रहा है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता। दैट्स व्हाई इकोनॉमिक लिबर्टी इज द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी भी बोला जाता है। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल लिबर्टी। व्हाट इज नेशनल लिबर्टी? नेशनल लिबर्टी मीन्स इट्स अ सिनोनिम ऑफ पॉलिटिकल ऑटोनॉमी ऑफ ए नेशन। मतलब एक नेशन एज ए होल अपना खुद का इंटरनल पॉलिसी बनाए, अपना एक्सटर्नल पॉलिसी बनाए, वो किस कंट्री के साथ कैसे रिलेशन रखेगा, किस कंट्री के साथ अपना बिजनेस करेगा, या किस तरह के उसका इक्वेशंस रहेगा, ये सब चीजें होती है नेशनल लिबर्टी का पार्ट। तो नेशनल लिबर्टी में मेन है तीन चीजें आते हैं। नेशनल लिबर्टी में तीन चीजें आते हैं: फ्रीडम ऑफ ए नेशन,
टू डिटरमाइन इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसीज, ओके, विदाउट एनी एक्सटर्नल कंट्रोल, किसी एक्सटर्नल कंट्रोल के बिना वो अपने पॉलिसी डिसाइड करे। सेकंड इज टू ऑर्गेनाइज वंस ऑन गवर्नमेंट और सेल्फ गवर्नमेंट, एक कंट्री अपना खुद का गवर्नमेंट बनाए, उसमें भी किसी का इन्फ्लुएंस ना हो, किसका, बाहर वालों का ना हो, इंटरनल जो स्टेट्स के लोग हैं या जो पॉपुलेशन है उसका इन्फ्लुएंस रहेगा, क्योंकि वही लोग सिलेक्ट करेंगे, दैट विल बी द डेमोक्रेसी, ओके। एंड द नेशनल लिबर्टी अपोजेस एनी सॉर्ट्स ऑफ डोमिनेशन ऑफ द एक्सटर्नल पावर और द एब्सेंस ऑफ इंपीरियल एंड कॉलोनियलिज्म। तो जैसे अंग्रेज लोग या ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, वो कंट्रोल कर रहे थे, तो इस तरह से देयर शुड नॉट बी एनी पावर या कोई बाहर का, कोई एक्सटर्नल फोर्सेस का, एक्सटर्नल एजेंसी का, एक्सटर्नल कंट्री का या फॉरेन कंट्रीज का इन्फ्लुएंस हमारे कंट्री के ऊपर ना रहे। दिस इज कॉल्ड नेशनल लिबर्टी। व्हाट इज द इंटरनेशनल लिबर्टी? इंटरनेशनल लिबर्टी इंप्लाइज, जैसे बोलते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरा विश्व हमारा एक परिवार है, उस तरह के सोच के साथ इसको बोल सकते हो आप इंटरनेशनल लिबर्टी। इंटरनेशनल लिबर्टी में क्या है? एवरी कंट्री और एज ए पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एवरी कंट्री शुड बिलीव इन द सिस्टम ऑफ नो वार, यानी कि वार इज नॉट द अल्टीमेट, शुड नॉट बी अल्टीमेट गोल ऑफ एनी नेशन। क्योंकि पहले जमाने में क्या होता था कि वार करके लोग दूसरे कंट्री को कंकर करते थे और वहां का रिसोर्सेज को लेते थे या एक्सप्लॉइट करते थे। तो उस तरह का आज का समाज नहीं है। तो एवरी शुड बिलीव इन पीस, हार्मनी, प्रॉस्पेरिटी। तो एवरी कंट्री अपने टेरिटरी में अपने आप को सीमित रखते हुए व्हाट द बेस्ट ही कैन डू और द कंट्री कैन डू, वो करना चाहिए। तो एक नो वार पॉलिसी होना चाहिए, डीआर्मामेंट होना चाहिए, यानी कि सब कंट्री के बीच में एक पॉलिसी होना चाहिए, कोई ज्यादा वेपन्स ना बनाए और मिलिटराइजेशन ना हो, ज्यादा मिलिट्री का फोर्सेस या पर्सनल्स भी कंपैरेटिवली लिमिट हो, जो नॉर्मल चीजों के लिए हैंडल कर पाए, ताकि कोई वार के लिए। तो ये सारा चीजें हैं, डिसआर्मामेंट, नो वार पॉलिसी और रिडक्शन ऑन द मतलब डिफेंस फोर्सेस, ये सब चीजों जो होता है, इट इज क्रिएट्स अ इंटरनेशनल लिबर्टी कि सब खुशी से रहे इस वर्ल्ड में। और एक लास्ट में आता है मोरल लिबर्टी। व्हाट इज मोरल लिबर्टी? हर आदमी को सोचने का, विचार करने का एक मोरल लिबर्टी होनी चाहिए। हर आदमी के अंदर एक मोरालिटी होता है या एक कॉन्शियसनेस होता है। तो दैट कॉन्शियसनेस, द राइट वर्ड इज कॉन्शियसनेस, उसकी आत्मा के अंदर एक चीजें होती है जो पॉजिटिव होती है। तो हर इंसान को अपनी लिबर्टी मिलनी चाहिए, वो अपनी आत्मा की आवाज को सुने और उसी हिसाब से वो एक्ट करे, ना कि उसका जो बाहर के एजेंसी के इफेक्ट से या बाहर के एक्सटर्नल फोर्सेस के इफेक्ट से जो डिसीजन है, दैट इज ऑलवेज इनकरेक्ट। इट इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। आप बोल सकते हैं जब कोई इन्फ्लुएंशियल चीजें हो, नेगेटिव चीजों के इन्फ्लुएंस में काम करे, वो हमेशा गलत होता है। तो इंसान को हमेशा एक मोरल लिबर्टी मिलनी चाहिए, या उसकी कॉन्शियसनेस को सुनने का एक लिबर्टी होनी चाहिए, जो अपने आत्मा को सुने और आत्मा के हिसाब से वो एक्ट करे। दैट इज कॉल्ड द मोरल लिबर्टी। सो दिस आर द टाइप ऑफ लिबर्टी, 7 टाइप्स ऑफ लिबर्टी, जो आप देख सकते हैं साइड में, सातों लिबर्टी क्या क्या है। तो फिर अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो फिर फटाफट कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।